नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में ही जो जैसलमेर शहर है वहाँ की घटना है। वहीं पर दोस्तों एक विक्रम नाम का लड़का था जो कि भेड़ बकरियाँ चराया करता था। अब विक्रम के बारे में बता देता हूँ। विक्रम की एक छोटी बहन रहा करती थी जो कि अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और काफ़ी होनहार जो है उसकी बहन थी। अब इन दोनों के माँ बाप दोस्तों नहीं थे, एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब करीब 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो विक्रम भी दोस्तों पहले स्कूल जाता था, लेकिन उसका ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था वैसे भी। तो दोस्तों विक्रम अपना जो है पुश्तैनी धंधा करने लगता था, जो कि उसके पिताजी करते थे, भेड़ बकरियों को चराना फिर उनको बेचना। तो इस प्रकार से उसका वही धंधा हो, मतलब वही वो भी करने लगता है। लेकिन दोस्तों सब कुछ तो ठीक था, रीना स्कूल भी जाती थी, विक्रम अपना काम भी करता था जो पुश्तैनी काम था। लेकिन विक्रम की धीरे धीरे आदत बिगड़ जाती है, वो शराब पीने लगता है। अब पहले तो कम शराब पीता था, फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि डेली शाम को उसको शराब पीना ही पीना है, कभी कभी दिन में भी पी लेता था। अब उसकी बहन रीना काफ़ी अपने भाई से विक्रम से प्यार करती थी। वो बोलती थी कि भैया ऐसा मत करो, अगर तुम शराब पियोगे तो घर कैसे चलेगा, और तुम अब लोते ही बचे हुए हो, बाकी माँ बाप तो चले गए, अब तुम्हारा जो है मेरे सिवा कौन है और मेरा जो है तुम्हारे सिवा कौन है। लेकिन विक्रम जो है हाँ कर देता था, बोल देता था कि हाँ ठीक है छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। लेकिन वो नहीं छोड़ पाता है क्योंकि विक्रम को इतनी आदत हो जाती है कि बिना शराब के वो नहीं रह पाता। अब दोस्तों विक्रम की जो है एक जो लड़का था, वो दोस्त था जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है, उसका नाम था कुलदीप। अब कुलदीप के पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पिताजी वहाँ के जमींदार होते हैं और पैसे वगैरह काफ़ी रहते हैं। तो कुलदीप जो है विक्रम को कई बार शराब पिलाया भी करता था। तो इस प्रकार से कुलदीप विक्रम का काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो अब दोस्तों होता क्या है कि एक दिन की बात है, रीना की तबीयत खराब हो जाती है। और जब रीना की तबीयत खराब हो जाती, काफ़ी तबीयत खराब होती, मतलब उसे काम करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, खाना बनाने में दिक्कत होती है। अब वो देखती है कि विक्रम शाम को जो है इस प्रकार से भेड़ बकरी चरा के घर आता है और उसको खाना तो चाहिए। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से उसने एक आध दिन तो खाना बना दिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। अब रीना विक्रम से बोलती है कि विक्रम मुझको जो है हॉस्पिटल ले चलो, कोई अस्पताल में दिखा दो, अपने भाई से बोलती है। तो उसका भाई जो है उसको सरकारी अस्पताल में ले जाता है, लेकिन वो बोलती है कि प्राइवेट चलते हैं, सरकारी में अच्छा इलाज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों विक्रम के पास पैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जो भी पैसे कमाता था ज़्यादातर तो शराब में उड़ा देता था। तो बोलता है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इस प्रकार से काम करता है। अब रीना भी कुछ नहीं बोलती उसको। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि ये जो रीना होती है, रीना अपनी मौसेरी बहन जो लगती है, जो कि उधर ही पास में ही रहा करती थी, उसको बुला लेती है। मौसेरी बहन को बुलाती, मौसी से बात करते, ऐसी सी बात है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो इधर घर का काम करने के लिए जो है अगर तुम जो काव्य को भेजा दो तो अच्छी बात है। तुम उसकी मौसी मना नहीं करती है। अगले दिन ही जो है काव्य आ जाती है सुबह सुबह। अब विक्रम देखता है काव्य को, तो काव्य को जब देखता है तो विक्रम देखता है कि तो काफ़ी बड़ी हो गई। उसने काफ़ी समय पहले देखा था, क्योंकि ये काव्य वैसे घर नहीं आती थी, लेकिन जो है इसकी तबीयत ख़राब थी तो उसने बुलाया। नहीं तो यही जो रीना होती है, रीना ही जाया करती थी, काव्य बहुत साल पहले आई थी। तो विक्रम देखता है कि तो काफ़ी जवान हो गई है, बड़ी हो गई है। तो इस प्रकार से वो घर पर आ जाती, पूरा घर का काम संभालती है काव्य, और रीना उसको बोलती है कि तूने बहुत अच्छा करा आके। तो इस प्रकार से जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो इधर ही रहना। अब दोस्तों ऐसे चलते जाता है। अब इधर पर विक्रम की वही आदत थी, शराब पी के आना। और विक्रम को दोस्तों, विक्रम के पास अब कर्जा भी हो गया था, कई लोगों से उसने कर्जा भी ले लिया था, क्योंकि जब शराब पीने के लिए पैसे नहीं रहते थे तो कर्जा ले लेता था, और ख़ास तौर से अपने दोस्त से लेता था, कुलदीप से। तो कुलदीप इसको कुछ नहीं बोलता था, कि कुलदीप भी भाई शराब पीने वाला था, बस ये बोलता था कि मैं वापस कर दूंगा या तो उसको इसके बदले शराब पिला दूंगा। ऐसा चलते रहता है। अब दोस्तों इधर जो है रीना ठीक हो जाती है। अब रीना जब ठीक हो जाती है तो बोलती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो है मेरी पढ़ाई छूट गई है। तो काव्या बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं भी अब घर चले जाती हूँ। तो इधर रीना अपनी बहन को बोलती है कि तू क्या करेगी घर जाके, क्योंकि काव्य ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था। तू 2-4 दिन और रह ले कम से कम इधर पर, तो उसके बाद चले जाना। तो काव्य बोलती ठीक है, कुछ दिन और रह लेती हूँ। तो इस प्रकार से रीना चली जाती है स्कूल। अब जब रीना स्कूल जाती है तो इधर पर विक्रम अपनी भेड़ बकरी को चराने जा रहा था, जो भी आसपास में जो खेत जंगल होते हैं। तो काव्य बोलती है विक्रम से कि मैं भी चलूँगी, एक काम करती हूँ, मैं भी घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। अब विक्रम पहले तो मना करता है, क्या करेगी तू जाके ऐसा ऐसा, लेकिन काव्य मानती नहीं। तो विक्रम भी बोलते चल अच्छा ठीक है चल। तो विक्रम भी उसके साथ जो है भेड़ बकरी चराने चली जाती है। अब इधर पर दोस्तों जब भेड़ बकरियाँ ये चरा रही रहती है तो इधर एक फ़ोन आता है विक्रम के पास, कुलदीप का, उसके दोस्त का। बोलता है आज मन कर रहा है शराब पीने का, तू कहाँ पर है। तो ये बोलता है कि मैं इधर इधर हूँ, भेड़ बकरी चरा रहा हूँ। तो कुलदीप बोलता है एक काम करता हूँ, मैं शराब लेके आता हूँ और वहीं पर हम बैठ के जो है पार्टी करते हैं। तो विक्रम भी बोलता है ठीक है शराब लेके आ जा,
आज मेरा भी मन कर रहा है। तो इस प्रकार से कुछ देर के बाद कुलदीप आ जाता है और इधर पर जो काव्या को ये विक्रम बोलते हैं, एक काम कर तू थोड़ा सा ये भेड़ बकरी चरा, मैं अभी मेरा दोस्त आ रहा है, मैं जब तक उससे मिलता हूँ जब तक तो खुद चरा। तो काव्या भी उधर भेड़ बकरी चराने लगती है और इधर उसका कुलदीप शराब की बोतल लेके आता है और एक जगह पर उधर ही पर पास में एक जंगल होता है, वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ के शराब पीते हैं। अब शराब पीते हैं, काफ़ी शराब पी लेते हैं और काफ़ी देर हो जाती है। तो काव्या सोचती है अभी तक जो है विक्रम आया ही नहीं, जो कि इसका भाई लगता था। तो वो सोचती है कि भैया तो आए नहीं अभी। अब फिर ये ढूंढने निकलती है, देखती है कि पास में पेड़ के नीचे वो शराब पी रहा है। तो लेकिन काव्या कुछ नहीं बोलती है। तो इधर पर लेकिन जो इसका कुलदीप था, कुलदीप दोस्त की नज़र जाती है, बोलती ये कौन है, ये कौन भेड़ बकरी चरा रही है आज। तो विक्रम सारी बातें बताता है, बोलता है कि मेरी मौसेरी जो है मतलब मेरी मौसेरी बहन लगती है, ये ऐसी सी बात है। और काव्या जो है कुछ दिन पहले ही घर पर आई है, रीना ने उसको बुलाया था, सारी चीज़ें बताता है। अब कुलदीप इसका जो दोस्त था, दोस्तों नाड़े का ढीला होता है, उसकी नज़र खराब हो जाती है। अभी और शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जो है इधर विक्रम कुलदीप से बोलता है यार मुझको थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, क्या है कि घर की मरम्मत भी कराना है और कुछ कर्जा भी हो गया वो चुकाना है, तो मुझको करीब 10,000 रुपये चाहिए। तो कुलदीप बोलता है यार तूने तो पहले से पैसे लेके रखे हैं, वो तो तूने वापस करे नहीं। तो विक्रम बोलता है यार मैं वापस कर दूंगा, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है, देख ही रहा है मेरी हालत क्या है। तो अगर तू 10,000 रुपये दे देगा तो काफ़ी अच्छी बात है, इसकी फ़ीस भी जमा करनी है रीना के, उसके पेपर आने वाले हैं। तो कुलदीप बोलता है देख यार तूने पहले से कर्जा लेके रखा है और अभी फिर तुझको 10,000 रुपये चाहिए, चल मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझको चाहिए होगा इस बार। तो विक्रम बोलता है देख यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या दूंगा तुझको गिरवी रखने के लिए, अगर कुछ चाहिए क्या चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या दे सकता हूँ मैं। तो इधर कुलदीप बोलता है एक काम कर, ये जो काव्या है अगर तू मुझको इसके साथ समय बिताने देता है तो मैं 10,000 रुपये तुझे फ्री में देता हूँ। तो विक्रम बोलता है कि यार तू कुलदीप कैसी बात कर रहा है यार। तो कुलदीप बोलता है देख जो था मैंने सच सच बता दिया, अब तू सोच ले। अब विक्रम में दोस्तों काफ़ी शराब पी ली थी, विक्रम भी बोलता है ठीक है तू 10,000 रुपये दे, अभी दे, एक काम कर अभी है तेरे पास तो अभी दे और अभी तू समय बिता ले। तो कुलदीप भी दोस्तों, कुलदीप के पास पैसे कमी नहीं थी, तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालता और उसको दे देता है। अब वो विक्रम बोलता है जा तुझे जो करना हो कर ले, मैं इस बीच में नहीं पढ़ूंगा। तो इधर पर दोस्तों कुलदीप जाता है काव्य के पास और काव्य से बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं विक्रम का दोस्त हूँ। तो काव्य बोलती मैं क्या करूँ, मुझको क्यों बता रहे हो। तो कुलदीप बोलता है ऐसा है कि देखो मुझको पता है कि तुम्हारे पास भी पैसे की कमी है, तो मैं तुमको कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें समय बिताना पड़ेगा। तो काव्य उसको बोलती है कि देखो तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम होश में नहीं हो, तुम ये फालतू बातें मुझसे मत करो। उतने में दोस्तों ये उसका हाथ पकड़ता है, क्योंकि उसने पैसे तो दे दिए थे विक्रम को। तो हाथ पकड़ता है तो विरोध करने लगती है काव्य, और जैसे विरोध करने लगती है तो ये अपने साथ एक छुरी रखता था कुलदीप, बोलता मैं इधर ही तुझको काट दूंगा। तो इधर पर ये आवाज़ लगाती है भैया विक्रम, भैया विक्रम। तो इधर विक्रम सुनता नहीं है, विक्रम बोलता है कि जो कुलदीप बोल रहा उसकी बात तुम मान लो, दूर बैठा रहता है ये। और दोस्तों इस प्रकार से वो उसको चाकू की नोक पर उसके साथ कुलदीप जो है समय बिताता है, विक्रम का दोस्त। अब जब समय बिता लेता है तो उसके बाद ये वापस अपने विक्रम और काव्य घर जाते हैं। काव्य काफ़ी बुरा भला विक्रम को बोलती, लेकिन विक्रम इतना होश में नहीं था, विक्रम कोई मतलब नहीं था, उसको 10,000 रुपये मिल गए थे। ये घर पे जाती है और विक्रम बोलता है देख तू किसी को बताना मत, अगर तू किसी को बताएगी तो तू सोच लेना ये कुलदीप बहुत खतरनाक है, ये तुझको छोड़ेगा नहीं। अब बेचारी काव्य डर गई थी, वो सही में नहीं बताती है। उसकी बहन स्कूल से आती है, वो बोलती है काव्य क्या बात है, तू बड़ी जो है उदास उदास लग रही है। तो काव्य उसको नहीं बताती है, क्योंकि इसने पहले ही मना करके रखा था विक्रम ने, अगर तूने बताया तो कुलदीप तुझको छोड़ेगा नहीं, उल्टा वो तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ेगा। और कुलदीप ने काफ़ी डरा के रखा था और सब लोग कुलदीप को उधर के आसपास के लोग जानते हैं कि भाई जमींदार का लड़का है। तो यही गलती हो जाती काव्य से कि काव्य को कम से कम रीना को बताना था, तो रीना को भी नहीं बताती है। अब ऐसे ही दोस्तों चलते जाता है। अब अभी 2 दिन बाद ही दोस्तों क्या होता है कि रीना काव्य से बोलती है देख आज जो है हमारे स्कूल में फंक्शन है, एक काम कर तू भी चल। तो काव्य बोलती मैं क्या करूँगी जाके, तुम्हारे स्कूल में फंक्शन है तुम जाओ, मुझको तो बस अभी घर जाना है। तो रीना बोलती है कि देख 2 दिन और रुक जा, फिर तुझको घर में भी चलूँगी, मेरी भी कुछ छुट्टियाँ लग रही तो मैं तुझको छोड़ने चलूँगी और मैं भी वहीं रहूँगी 1-2 दिन तेरे साथ, तो 2 दिन और रुक जा। तो काव्या दोस्तों नहीं जाती है। तो ये इसके स्कूल का जो फंक्शन होता है, ये अपने स्कूल के फंक्शन में चली जाती है। अब विक्रम दोस्तों घर आता है अपनी भेड़ बकरी चरा के, वो देखता है कि काव्य अकेली है, काव्य से पूछता है तो वो बताती है कि रीना जो है स्कूल के फंक्शन में गई है। अब इधर दोस्तों विक्रम सोचता है कि ये अच्छा मौका है, फिर से अगर मैं कुलदीप को फ़ोन करूँगा तो कुलदीप फिर से पैसे देगा। ये विक्रम फिर से अपने दोस्त कुलदीप को फ़ोन करता, बोलता है ऐसी सी बात है काव्य अकेली है,
तू मुझको 5,000 रुपये दे सकता है तो फिर से समय बिता सकता है। अब दोस्तों कुलदीप को तो यही चाहिए था। कुलदीप फिर से आता है, शराब की बोतल लेके आता है, शराब की बोतल लेके आता है और बोलता है कि विक्रम तू शराब पी जब तक मैं इसके साथ समय बिताता हूँ। अब फिर से काव्य के साथ ज़बरदस्ती समय बिताता है। काव्य फिर से विरोध करती है। अब काव्य ने सोचा भी नहीं था कि विक्रम जो उसका भाई लगता है फिर से ये हरकत करेगा, फिर से अपने दोस्त को बुला लेगा। तो काव्य के साथ फिर से ज़बरदस्ती की जाती है। ज़बरदस्ती करने के बाद ये कुलदीप कहीं नहीं जाता, वहीं बैठ के फिर विक्रम के साथ शराब पीने लगता है। उतने में दोस्तों थोड़ी देर के बाद रीना आ जाती है। रीना आती है, देखती है कि दोनों शराब पी रहे हैं। ये अपने भाई को बुलाती है, बोलती है कि ये भाई तुम क्या कर रहे हो भैया, ये सब मुझको पसंद नहीं घर पर शराब पीना। तुम पीते हो ठीक हो, बाहर से पी कर आते हो, सुनते नहीं हो मेरी बात, लेकिन घर पर कम से कम मत पियो। और काव्य भी है, क्या सोचेगी वो। तो विक्रम क्या है दोस्तों, विक्रम उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और ये कुलदीप और दोनों शराब पीते रहते हैं। अब ये काव्य के पास जाती रीना और देखती है काव्य फिर से गुमसुम पड़ी हुई बिस्तर पे। तो रीना बोलती कि बात क्या है रीना, काव्य तू सच सच बता, तू ऐसे गुमसुम क्यों पड़ी हुई है। अभी मैं गई थी जब थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन अब फिर से तू गुमसुम पड़ी हुई है। तो इधर काव्य गुस्से में थी दोस्तों, काफ़ी गुस्सा आती है उसको। रीना को सारी बात बता देती है कि तेरे भाई ने जो है इस कुलदीप के साथ मिलकर मेरा सौदा किया है, इस प्रकार से वो बोलती है। अब दोस्तों इधर रीना बोलती है कि तू झूठ बोल रही है, ये सब गलत है। तो इधर ये जो काव्य होती है ये बोलती है कि ये सही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इधर रीना बोलती है कि मेरा भाई शराब ज़रूर पीता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। वो पैसे के खातिर जो है तुझको ऐसा नहीं कि तेरे साथ गलत करवाएगा। तो ये बोलती है कि ऐसा ही है। लेकिन फिर रीना को याद आता है कि इसने मुझको पैसे दिए हैं, स्कूल की जो फीस भी भरी और कुछ पैसे भी दिए थे, तो कहीं ना कहीं से तो पैसे आए हैं। तो ये रीना को भी शक हो जाता है। अब रीना बोलती रुक जा, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उतने में दोस्तों ये बात करने जाती है, लेकिन विक्रम नहीं मिलता है। विक्रम इसलिए नहीं मिलता है कि कुलदीप ने उसको फिर से शराब लेने भेजाया था। कुलदीप अकेला शराब पी रहा था। अभी कुलदीप से पूछती है कि विक्रम कहाँ है मेरा भाई। तो ये कुलदीप बोलता है कि तुम्हारा भाई जो है शराब लेने गया है, शराब कम पड़ गई थी तो शराब लेने गया है। तो इधर रीना कुलदीप से पूछ लेती है, तुमने मेरी बहन जो है ये जो मौसेरी बहन है काव्य, इसके साथ गलत किया है तुमने, क्यों किया गलत, क्या ये सही बात है। तो कुलदीप बोलता है हाँ ये सही बात है, मैंने पैसे दिए हैं, कोई फ्री में नहीं किया है, और तुम भी चाहो तो पैसे कमा सकती हो, तुम भी काफ़ी खूबसूरत हो, और देखो विक्रम अभी घर पे भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगी तो मैं उससे ज़्यादा पैसे दूंगा। इस प्रकार से रीना से बोलता है कुलदीप, क्योंकि कुलदीप नशे में भी था और कुलदीप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुलदीप बोलता है कि देखो मैं तुमको पैसे देना चाहता हूँ, पैसे के बदले जो है तुम मुझको मज़े दे दो। अब इधर रीना कुछ नहीं बोलती है। रीना घर से बाहर जाती है। उसको जो है उधर ही पास में कुल्हाड़ी रखी थी, कुल्हाड़ी लाती है। कुल्हाड़ी लाने के बाद ये शराब पी रहा था, पीछे से ही वार कर देती है। तो पीछे से वार करती है तो उधर ही पर वो घायल हो जाता है, और फिर 2-3 बार और वार करती है और वहीं ढेर हो जाता है कुलदीप। अभी काव्य देख के चौंक जाती है। काव्य बोलती तूने क्या किया। तो रीना बोलती जो मैंने किया है सही किया है, तेरे साथ गलत हुआ है तो उसका मैं बदला लेकर रहूँगी, और आने दो विक्रम को भी। विक्रम शराब पीता था, जो भी था, मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने ऐसी हरकत करी उसको भी नहीं छोड़ूंगी। उसके थोड़ी देर बाद ही दोस्तों ये विक्रम आता है, देखता है कुलदीप नीचे पड़ा हुआ है फर्श पे, और उसमें दोस्तों पीछे से फिर से ही आती है। रीना छुपी हुई थी और रीना फिर से बाहर कर देती है। वो बाहर करती है, उस समय मरा नहीं था, विक्रम जिंदा था। और रीना बोलती है कि भैया मैंने तुम पे इतना भरोसा करा और तुमने काव्य के साथ ये हरकत करी, भेज दिया उसको। तो ये विक्रम माफ़ी मांगता है, बोलता है कि बहन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझको छोड़ दो। लेकिन ये रीना नहीं छोड़ती, उसको भी सबक सिखाती, उसको भी उधर ही मार देती है। मारने के बाद दोस्तों ये थाने पहुंच जाती है कुल्हाड़ी लेके, और काव्य भी जाती है और सारी बातें बताती है, ऐसी बात है मैंने मार दिया है, और ये इसने मेरी जो मौसेरी बहन इसके साथ गलत किया था कुलदीप ने, और साथ में मेरा भाई भी मिला हुआ था, भाई ने मेरी जो इस बहन का काव्य का सौदा किया था, मैंने दोनों को मार दिया है। पुलिस जाती है, लाश को बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज देती है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि दोनों ने काफ़ी शराब पी के रखी थी, और इसने जो है पीछे से वार किया था कुल्हाड़ी से, और कई बार किए थे, जिससे कि इन दोनों की मौत हो गई। अब इधर जिसने भी बात सुनी दोस्तों हैरान हो गए। पुलिस भी बोलती है कि हमारे पास आना था, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अब रीना। तो रीना बोलती मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे माँ बाप भी चले गए हैं, भाई भी चला गया है, अब मैं भी जेल में समय बिता सकती हूँ, अब मैं भी जी के क्या करूँगी, अगर मुझको फांसी की सज़ा भी मिल जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों केस था। तो इधर दोस्तों आप ही बताइए कि रीना ने सही किया कि नहीं, रीना ने काव्य का बदला ले लिया, या फिर उसको पुलिस थाने जाना था कंप्लेन लिखवाने। उसका भाई दोस्तों इतना नशे में चूर हो गया था, और उसके ऊपर क्या कर्जा भी हो गया था, जिस कारण उसने इस प्रकार से जो मौसी की लड़की थी उसी का सौदा कर दिया, जो कि उसकी बहन लगती थी।
ये मतलब एक सोचने वाली बात है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।